प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। आपके साथ द्रव्य यज्ञ पर चर्चा हो गई, तपो यज्ञ पे चर्चा हो गई और योग यज्ञ पर चर्चा हो गई। एक चौथा योग बचा, स्वाध्याय यज्ञ विनय यज्ञ। और तीनों यज्ञों में से किसी भक्त को किसी चीज़ में कोई अगर समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि चौथा यज्ञ बताने के बाद ये श्लोक समापन हो जाएगा और कल आपके साथ बड़ी विचित्र चर्चा चालू होगी। जो मैंने आपको पहले कहा, मुझे नहीं पता उसमें 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे। अब हाँ बोलिए। क्या क्या द्वारा बोलिए, पूरी तरह बताइए। हमने कहा था तपो यज्ञ क्या क्या मतलब, अपने कर्तव्य स्वधर्म आत्मा का धर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं आए, कठिनाइयां आए, मौन रहकर आप उनसे निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। क्योंकि व्यक्ति अनुकूलता से तो बड़ी जल्दी खुश हो जाता है, प्रतिकूलता जब आती है, जब चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं तो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे मन की हो जाए, यानी भगवान वो करें जो उनको पता है या हमारे मन की करें। इसलिए कहा ये तपो यज्ञ है। किसी भी प्रकार अपने मन में कभी भी भगवान के प्रति ये भाव ना आने पाए, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता। मैंने आपसे कहा लोक हितार्थ, एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ है। और वस्तु व्यक्ति घटना आने पर भी कैसी भी गंदी से गंदी घटना क्यों ना आए, साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसी के लिए आपको महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया कि महात्मा बुद्ध की पत्नी ने उनको कितना भला बुरा कहा, कितना भला बुरा कहा। प्रतिकूल से प्रतिकूल अपनी पत्नी से ही प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने राहुल को क्या दिया जो उनके पास था। राहुल उनका शिष्य बन गया और उनकी पत्नी भी दौड़ी पीछे पीछे कि मेरा पुत्र जान गया कि तपोबल क्या है, और मैं पत्नी होकर के भी काया माया में लिप्त रही। ये आपको तपोबल की बात बताई थी। यानी भोगों में आसक्ति रहने से
अनुकूलता और प्रतिकूलता बुरी लगती है। अनुकूलता तो अच्छी लगती है और प्रतिकूलता बहुत बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझने में नहीं आता। फिर हमने कहा योग यज्ञ। योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ होता है कार्य की पूर्ति अपूर्ति, फल की प्राप्ति अप्राप्ति, अनुकूलता या प्रतिकूलता, निंदा या स्तुति और निरादर या सब हार में कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो, समभाव रहना। योग यज्ञ यानी सदा समता। क्या बात, बड़े आनंद में रहते हो। परमात्मा से योग हो गया हमारा, हमें समता आ गई। अरे बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है और आप आनंद में हो। बोले शरीर की मृत्यु होगी, अब मैं अमर हो गया। ये योग यज्ञ हो गया, समता हो गई। हमने कहा था आपके अंतःकरण में 4 प्रकार की हलचल होती है। क्या? राग द्वेष आते हैं। ये अपना है, ये अपना नहीं है। ये खुशी का काम हो गया, ये दुख का काम हो गया। ये सुख है, ये दुख है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ना ना, कहते हैं इन सब में सम रहने वाला योग यज्ञ है, जो हर हाल में आनंद में रहे, परमात्मा की अनुभूति करे, समता में रहे। ये गुरु की कृपा से आत्मज्ञान होता है और तब ये समता का योग यज्ञ होता है, तब वो यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ होता है। उम्मीद करता हूँ राजकुमार जी अब समझ आ गया होगा। और ध्यान से सुनिएगा, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञ केवल लोक हित के लिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, लोक हित के लिए गीता का, रामायण का, भागवत आदि का, वेदों का, उपनिषद आदि का यथा अधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करता है। अपनी वृत्तियों को तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। ये स्वाध्याय क्या है? ज्ञान यज्ञ। हमें अपने को ज्ञान होगा तो हम किसी दूसरे को ज्ञान कराएंगे। पैसा कमाने वाला पैसा कमाने का तरीका बताएगा, जेब काटने वाला जेब काटने का ज्ञान कराएगा, बेईमान बेईमानी का ज्ञान कराएगा, चोर चोरी का ज्ञान कराएगा। अब जिसे आत्मज्ञान हो गया वो आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब आप सोचिएगा, हमें खुद ही ज्ञान यज्ञ ने किसी दूसरे को क्या कराएंगे? हम गीता तो सुन रहे हैं, लेकिन रोज सुनते हैं हे पुण्य आत्माओं, कर्म योग, आगे आएगा ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म करो भगवान के निमित्त, हम करते हैं स्वार्थ के निमित्त, परिवार के निमित्त, शरीर के निमित्त, संसार के निमित्त। ये अज्ञानता हमारी अभी तक जा नहीं रही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ समझिएगा। इसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। गीता के अंत में, ध्यान से सुनो, गीता के अंत में भगवान ने कहा, अंत में 18वें अध्याय के 17वां श्लोक, उसमें आएगा क्या? जो इस गीता का शास्त्र अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो गीता को एक एक शब्द को मेरा अमृत समझ के पिएगा, बुद्धि लगा के नहीं, हृदय को पात्र बनाएगा। भगवान कहते हैं मैं उससे के द्वारा ज्ञान यज्ञ से
पूजित हो जाऊंगा, क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो गया, मेरी पूजा हो गई, नारायण प्रसन्न हो गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये वही बात हो गई, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। मेरा क्या मतलब संसार से, क्या मतलब घर से, परिवार से, क्या मतलब इस माया के संसार से और शरीर से। ये ज्ञान यज्ञ है। तो गीता के अंत में भगवान कहते हैं, जो गीता का अध्ययन करेगा, अध्ययन माने आत्मसात करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं मेरी पूजा क्या, जब तुम आत्मा से मेरे पास आओगे। अब नोट कर लो, शरीर से नहीं, पंडित बन के नहीं, वैश्य बन के नहीं, क्षत्रिय बन के नहीं, शूद्र बन के नहीं, स्त्री बन के नहीं, पुरुष बन के नहीं, महात्मा बन के नहीं, आत्मा से मेरे पास आओगे तो प्रीतम का साक्षात्कार होगा, तब मेरी पूजा होगी। तात्पर्य ये कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। ये गीता का क्या मतलब है? ज्ञान का यज्ञ। हमें अपना पता चल गया, हमें आत्मज्ञान हो गया। अब क्या होगा? मैंने आपको कई बार ये निवेदन किया, अगर आप लोगों ने मेरे शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न किया होगा, कि जब गीता का समापन होगा तो भागवत के प्रेम का उपसंहार होगा। क्या मतलब? आप प्रेम के अधिकारी कब? ध्यान से सुनो, आप अपने को शरीर मानोगे तो शरीर का प्रेम मिलेगा, शरीर मानोगे तो शरीर का, संसार का प्रेम मिलेगा, काया का, माया का प्रेम मिलेगा, छलावे का प्रेम मिलेगा, और आत्मज्ञान होने के बाद भगवान की लीलाओं का प्रेमानंद मिलेगा। परमानंद का वो किसे मिलेगा? आत्मा को। अब आप हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन आत्मज्ञान बिना हम भूल जाते हैं। आप देखो, आपके और हमारे परिवार में हर एक के बता रहा हूँ, कम से कम 50-100 लोग ऐसे होंगे जिनके नाम आपको रटे हुए होंगे, रटे हुए होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भगवान की 50-100 लीलाएं सुना दीजिए, नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि आज अब तक हमने अपने को शरीर माना हुआ है, तो संसार के सारे संबंध हमारी खोपड़ी में हैं। हमने अपने को आत्मा माना होता तो हम परमात्मा की लीलाओं को, एक एक शब्द को हृदयंगम करते, लेकिन ऐसा हमने नहीं माना। अब मैं आपको ये श्लोक गीता के भावों में ध्यान रखने का आखिरी शब्द बोलने जा रहा हूँ। इसके बाद एक लीला सुनाऊंगा, और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखे। तात्पर्य गीता कहते हैं, ज्ञान यज्ञ गीता के भावों में गहरे उतरकर, गीता के भावों में गहरे उतरकर ज्ञान यज्ञ भावों को समझने में चेष्टा करना, ये सब स्वाध्याय रूपी यज्ञ है, जो कि आपको 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। ये श्लोक भी यहाँ समाप्त हो रहा है। कल आपके साथ जो मैंने निवेदन किया बहुत एकाग्रता के साथ समझ आएगा। जो थोड़ा सा भी मन इधर उधर भटकाएगा उसे पल्ले नहीं पड़ेगा। श्रावण की बहार आने वाला, 1 हफ्ते के बाद सावन का महीना शुरू हो जाएगा, उसकी एक लीला सुन लीजिएगा। श्रावण मास के आगमन से समस्त ब्रज मंडल में, यानी उन आत्माओं के हृदय में जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, वो ब्रज मंडल है।
ब्रजमंडल में चारों ओर दूर दूर तक हरितिमा दृष्टिगोचर हो रही है। अंदर सब हरा ही हरा नजर आएगा। लता पुष्प कुंजन सहित सब पर धारा ने जैसे हरा रंग की कूची फेर दी हो। जैसे आप अपने घर में सफेदी करते हो तो घर सफेद हो जाता है, ऐसे ही आपका हृदय भगवान के प्रेम में हरा हो गया हो। हरा माने युवा हो गया हो। प्रेम के लिए ये हरियाली है, प्रेम पीने के लिए। वर्षा की फुहारें उठती माटी की भीनी सुगंधित से सभी पशु पक्षी खग मृग मोर आनंद विभोर हो नृत्य कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान की लीलाओं में आनंद लेने का श्यामाजू राधा जी एक विशाल वट वृक्ष पर पड़े हुए झूले पर विराजमान हैं। श्यामाजू एक विशाल वट वृक्ष पर पड़े हुए झूले पर विराजमान हैं। झूला भांति भांति के पुष्पों से सुसज्जित है। हरे वर्ण के परिधान एवं पुष्पाभूषण के राधे रानी का दिव्य मुखारविंद चंद्र समान प्रतीत हो रहा है। सारी सखियां यत्र तत्र वर्षा ऋतु के आनंद में संलग्न हैं, परंतु श्यामाजू के चंद्र समान कमल नयन, देखो राधा क्या पाना चाहती है। चंद्र समान कमल नयन कन्हैया की प्रतीक्षा में उदास है। सब हरियाली में खुश हैं, लेकिन राधा कृष्ण के इंतजार में है। विगत कई दिनों से श्री कृष्ण के अधरों से बंसी की मधुर तान नहीं सुनी। वहीं श्यामाजू ने अपने कान्हा के स्वागत हेतु उन्हें प्रेम रूपी पुष्पहार फल फूल आदि अर्पण करके आतुर हैं कि वो आएं, परंतु अभी तक मधुसूदन वहाँ नहीं आए। कृष्ण की मनोहर छवि अपनी कमल नैनों में बसाए। राधे जी दूर नृत्यरत मोरनी और एक मोर के एक टक देख रही हैं। वो अपने से दूर इंतजार कर रही हैं कृष्ण का और मोर मोरनी का नृत्य देख रही हैं। सहसा किसी के खिलखिलाने के स्वर के साथ तीव्र चंदन की सुगंध से श्यामाजू की एकाग्रता भंग हो गई। पीछे से किशोरी जी के नेत्रों पर नंद नंदन ने अपने कर कमल आवरण कर दिए। भगवान ने पीछे आकर उनकी आंखों पर अपने हाथ हथेलियां रख दी। श्यामाजू पीछे मुड़कर कान्हा के मुख का दर्शन करती हैं। अब हम भी पीछे मुड़ें, सन्मुख हों। हम भगवान से विमुख हैं। लीला का भाव समझो। रामचरितमानस कह रही है, सन्मुख होए जीव मोहि वहीं। ये जीव अनादि काल से भगवान से विमुख है। अगर सन्मुख होगा तो आत्मज्ञान होगा। तो श्यामाजू पीछे मुड़कर कान्हा के मुख का दर्शन करती हैं। राधा कृष्ण के पंकज पुष्प समान नैन एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तत्पश्चात यशोदानंदन कीर्ति प्यारी के संग झूले पर विराजमान होकर पींग बढ़ाने लगते हैं। यानी प्रेम की लीला का श्री गणेश होता है। ब्रजभानुनंदिनी एवं नंद नंदन की इस मनोहर छवि को देखकर सारी सखियां मल्हार गाने लगती हैं। मल्हार गाने लगती हैं। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इससे बड़ा कोई तप नहीं है। ये माया का जंजाल, माया का भ्रम मारने से मरेगा। अब किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकालिए भाई, नहीं सुनाना चाहता तो कीर्तन करेंगे।
भाई जी सुनाना चाहती हैं, भाई जी से सुनेंगे। सुनाइए भाई जी। जय श्री राधे। तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टोपी तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, टोपी तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी मुख की मुरलिया, टेढ़ी रे तेरी मुख की मुरलिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, गोपी तेरी टेढ़ी, वाल तेरे टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी, वाल तेरे टेढ़े, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी यमुना किनरिया, टेढ़ी रे तेरी यमुना किनरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, गली तेरी टेढ़ी, कुंजन तेरे टेढ़े, गली तेरी टेढ़ी कुंजन तेरे टेढ़े, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, ओ टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे मेरा साहब, राधे राधे, राधे राधे भाई जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे।
राधे 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 जी, मुबारक हो आपको नए घर की। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।